जरा सोचिए, पहले की वो तस्वीरें याद हैं? टोल बूथ पर मीलों लंबा जाम लगा है, हॉर्न का शोर है और घंटों बर्बाद हो रहे हैं। और अब का मंजर देखिए, गाड़ियां बस सरपट अपनी मंजिल की ओर बढ़ती जा रही हैं। ये बदलाव सच कहूं तो किसी जादू से कम नहीं लगता। और इस पूरे जादू के पीछे है ये एक छोटी सी टेक्नोलॉजी, एक स्टिकर जो कागज जितना ही पतला है, जिसे हम फास्ट टैग के नाम से जानते हैं। गाड़ी स्कैनर के नीचे से गुजरती है और बस टोल का पैसा सीधे जुड़े हुए बैंक खाते से कट जाता है। ना कोई कार्ड टैप करना है, ना कोई क्यूआर कोड स्कैन करना है और ना ही किसी से कोई बात करनी है। सब कुछ अपने आप। ये स्टिकर बिना किसी बैटरी, बिना किसी पावर सोर्स या फिर वाईफाई और सेलुलर नेटवर्क के कनेक्शन के आखिर ये डिजिटल लेन देन करता कैसे है? यही एक सवाल है जो इसे बाकी सभी डिजिटल पेमेंट ऐप से एकदम अलग बना देता है। मतलब ये पूरी तरह से एक लोकल ऑफलाइन कम्युनिकेशन टूल की तरह काम करता है। स्टिकर की परतों के बीच असल में एक आरएफआईडी चिप और एक बहुत ही पतला सा मेटल का एंटेना छिपा होता है। इस माइक्रोचिप का काम सिर्फ एक है, एक यूनिक आईडी कोड को संभाल कर रखना जो आपकी गाड़ी से जुड़ा होता है। इसे आप एक छोटा सा सोया हुआ लॉकर समझ सकते हो। और ये स्टिकर आपके गाड़ी के शीशे पर तब तक पूरी तरह से बेजान पड़ा रहता है जब तक कि ये टोल प्लाजा पर एक बहुत ही खास चीज का सामना नहीं करता। चलिए देखते हैं कि ये जागता कैसे है। तो होता यह है कि जैसे ही आपकी कार फास्टैग लेन में दाखिल होती है, ठीक ऊपर लगा स्कैनर लगातार रेडियो तरंगे फेंकता है। आपके फास्टैग के अंदर जो मेटल का एंटीना है वो उसी रेडियो एनर्जी को पकड़ लेता है। यही एनर्जी असल में उस सोई हुई माइक्रोचिप को जगा देती है। बस 1 सेकंड के एक छोटे से हिस्से के लिए चिप स्कैनर से ही पावर उधार लेकर ऑन हो जाती है और उसी चार्ज का इस्तेमाल करके अपनी यूनिक आईडी को एक सिग्नल के रूप में वापस स्कैनर को भेज देती है। इस कमाल की टेक्नोलॉजी को बैकस्कैटर कहा जाता है और क्योंकि पावर और डेटा का लेन देन पूरी तरह से लोकल रेडियो फ्रीक्वेंसी पर होता है, ये हैंडशेक तब भी एकदम परफेक्ट काम करता है जब हाईवे पर मोबाइल का नेटवर्क बिल्कुल जीरो हो। तो ये फिजिकल हैंडशेक तो पलक झपकते ही हो गया। इसके ठीक बाद शुरू होता है एक अदृश्य डिजिटल रेले। और आपको पता है, ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ 1 से 2 सेकंड के अंदर पूरी हो जाती है। होता यह है कि स्कैनर आपके टैग की आईडी पकड़ता है और उसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सेंट्रल सिस्टम को भेज देता है। सिस्टम फौरन 2 जरूरी बातें चेक करता है, क्या टैग एक्टिव है और क्या लिंक किए गए खाते में टोल भरने के लिए पैसे हैं। जैसे ही ये कंफर्म होता है, टोल की सही रकम आपके बैलेंस से काट ली जाती है। और ये पूरी प्रक्रिया तब खत्म होती है जब सिस्टम सीधे आपके फ़ोन पर एक कंफर्मेशन एसएमएस या ऐप नोटिफिकेशन भेजता है, जिसमें पेमेंट और आपके बचे हुए बैलेंस की पूरी जानकारी होती है। ये सब कुछ इतनी तेज़ी से होता है कि आपकी गाड़ी के धीमे होने से पहले ही बैरियर उठना शुरू हो जाता है। जाहिर है, एक ऐसा सिस्टम जो हर दिन लाखों गाड़ियों को संभालता है, उसमें कभी-कभी गड़बड़ियां भी हो सकती हैं। लेकिन जब ये चेन टूटती है तो इसका कारण आमतौर पर टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि हमारी आपकी कुछ गलतियां होती हैं। सबसे आम गलती है पैसे की कमी। अगर कम बैलेंस के साथ लेन में जाते हैं तो आपको नकद में दुगुना टोल देने का जुर्माना लग सकता है। फिर आती हैं कुछ फिजिकल गलतियां, जैसे स्टिकर को विंडशील्ड के बीच के बजाय कोने में लगा देना या एक टूटे फूटे टैग के साथ गाड़ी चलाना। इससे वो रेडियो तरंगों वाला हैंडशेक हो ही नहीं पाता। और हाँ, अगर अकाउंट को बिना रिचार्ज किए खाली छोड़ दिया तो सेंट्रल सिस्टम आपके टैग को ब्लैकलिस्ट करके हमेशा के लिए बंद कर देगा। चलिए अब जरा एक गाड़ी के अनुभव से आगे बढ़कर इसके बड़े राष्ट्रीय प्रभाव को देखते हैं। टोल प्लाजा पर गाड़ियों की कतारों को खत्म करके ये सिस्टम हर साल लाखों लीटर ईंधन बचा रहा है। वही ईंधन जो पहले ट्रैफिक में खड़े खड़े बेकार में जल जाता था। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। इसने नकद संभालने की सिरदर्दी खत्म कर दी है, हर सफर का एक सटीक डिजिटल रिकॉर्ड बनाया है और एन्क्रिप्टेड लेन देन के जरिए धोखाधड़ी को लगभग नामुमकिन कर दिया है। देखा जाए तो फास्टैग ने भारत की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक समस्याओं में से एक को सुलझा दिया है। और ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कभी-कभी एक बहुत बड़ी और जटिल समस्या का सबसे असरदार समाधान एक आश्चर्यजनक रूप से सरल ऑफलाइन तकनीक में ही छिपा होता है। सोचने वाली बात है ना?